everyone, welcome to the channel. In this video, we will discuss introduction of insertion sort algorithm, and also we will discuss working time complexity and space complexity of this sorting algorithm. So let's start with the introduction part. इंसर्शन सॉर्ट वर्क सिमिलर टू सॉर्टिंग ऑफ प्लेइंग कार्ड्स इन हैंड्स. ठीक है, सो प्लेइंग कार्ड्स यानी कि जो ताश के पत्ते होते हैं उन्हें हाथों में अपने खेलते समय हम किस तरह से अरेंज करते हैं, सिमिलर वे में इंसर्शन सॉर्ट भी जो है वो वर्क करता है. अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे वी हैव सम कार्ड्स जो कि रेंडमली इधर रखे हुए हैं. ठीक है, एंड वन बाय वन वी हैव टू पिक ऑल दीज कार्ड्स. तो सबसे पहले अगर मैं कोई कार्ड पिक करती हूँ, सपोज ये कार्ड की वैल्यू है 5. आफ्टर दिस मैंने जो कार्ड पिक किया उस कार्ड की वैल्यू है 7. तो हम क्या करेंगे, 7 5 से बड़ा है तो हम उसे उसके बैक साइड पे अपने हाथों में प्लेस करते हैं. नेक्स्ट अगर मैं कार्ड पिक करती हूँ 8, तो हम उसे 7 के बाद प्लेस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट कार्ड मैंने पिक किया जिसकी वैल्यू है 3. तो 3 वैल्यू वाले कार्ड को हम 5 से, वो छोटा है तो हम क्या करेंगे, 5 से पहले उसे प्लेस कर देंगे इस तरह से. यानी कि जैसे जैसे कार्ड्स हमारे हाथों में आते जा रहे हैं हम ऑटोमेटिकली उन्हें एडजस्ट करते जा रहे हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में. वैसे ही इंसर्शन सॉर्ट भी वर्क करता है. अब मान लीजिए कि नेक्स्ट कार्ड जो मैंने पिक किया उसकी वैल्यू है 6. तो 6th कार्ड को हम 5 and 7 के बीच में, 5 and 7 के बीच में इस तरह से प्लेस कर देंगे. तो ये ऑटोमेटिकली जैसे जैसे कार्ड्स इंसर्ट होते गए, जैसे जैसे कार्ड्स हमारे पास आते गए, हम उन्हें एक प्री डिफाइंड ऑर्डर में जो है वो अरेंज करते रहे. ये ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है. ठीक है, तो इसी तरह से वर्क करता है इंसर्शन सॉर्ट. अब अगर हम ये मानकर चलें कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं एंड उन एलिमेंट्स को हमने एरे में डिफाइन करना है. तो सबसे पहले अगर इस तरह से वैल्यूज हैं, मान लीजिए 80. ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यू ऐड कर देंगे 18. तो हमने अगर एरे में 18 वैल्यू ऐड कर दी, उसके बाद हम सेकंड वैल्यू को पिक करते हैं. सेकंड वैल्यू जो है इट इज ग्रेटर देन 90. ठीक है, इस तरह से 90 वैल्यू फिर हमने ऐड कर दी. उसके बाद हम देखेंगे 60. तो जो 60 वैल्यू है वो 18 से बड़ी है बट 90 से छोटी है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 18 के और 90 के बीच में वैल्यू 60 को प्लेस कर देंगे. नेक्स्ट वैल्यू है 10. सो 10 वैल्यू सबसे छोटी है, 18 से भी छोटी है, तो हम उस वैल्यू को सबसे आगे यहाँ पे प्लेस कर देंगे. लास्ट वैल्यू वी हैव इज 80 एंड 80 वैल्यू जो है वो 90 एंड 60 के बीच में आती है. तो हमने 90 एंड 60 के बीच में इस वैल्यू को प्लेस कर देना. ठीक है, तो इस तरह से इंसर्शन सॉर्ट जो है वो वर्क करता है. दिस इज एन इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम. इन प्लेस यानी कि जहां पे उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एग्जैक्ट प्लेस है, उसी प्लेस पे हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को वहां पे इंसर्ट कर देते हैं. एंड कंपैरिजन बेस्ड यानी कि प्रीवियस वैल्यू से हमेशा नेक्स्ट वैल्यू को, नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा, उसके बाद ही उस वैल्यू को लिस्ट में एडजस्ट किया जाएगा. नेक्स्ट statement we have is the time complexity of insertion sort in the average case and worst case is theta n square. So time complexity हम सभी को पता है कि क्या होता है. हमारा प्रोग्राम, ठीक है, हमारा सिस्टम उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जो सॉल्व करने में कितना टाइम लगाता है, दैट इज कॉल्ड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट की. तो गिवन एरे को सॉर्ट करने में इंसर्शन सॉर्ट कितना टाइम यूज करेगा, हमारा सिस्टम कितना टाइम यूज करेगा, उसे बोला जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो एवरेज केस एंड वर्स्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सेम रहती है, थीटा एन स्क्वायर. एंड एन जो है, एन हमेशा डिपेंड करता है साइज ऑफ एरे पे. यानी कि एरे में हमारे पास कितनी नंबर ऑफ आइटम्स है उस पर डिपेंड करता है एन. Some advantages are it is very simple to implement. हम सभी ने इसका एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल से आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा कि किस तरह से इजीली हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. कि रेंडमली पहले कोई भी एलिमेंट ले लेंगे, सेकेंड एलिमेंट को इस फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, अगर छोटा होगा तो पहले लिखेंगे, एंड अगर वो वैल्यू जो सेकेंड एलिमेंट है वो उससे बड़ा होगा तो उसके बाद में उसको एडजस्ट कर लेंगे. तो इट इज़ वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट.
नेक्स्ट इज एफिशिएंट फॉर स्मॉल डेटा सेट्स। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एरे है या कोई भी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि स्मॉल डेटा सेट्स है, या फिर हम बोल सकते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सिर्फ वहीं पे ये एफिशिएंट वे में वर्क करता है। अगर ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे किसी एरे में या किसी और डेटा स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज एल्गोरिथम। सो हियर वी हैव सम स्टेप्स, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को एक बार बता चुकी हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट को चेक करते हैं। अगर फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलरेडी सॉर्टेड तो हम क्या करेंगे, रिटर्न 1, यानी कि उसे एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अब जैसे कि गिवन एरे है, ठीक है, इस तरह से एरे है गिवन एक हमारे पास, ये वैल्यू नहीं है, ठीक है। सो हम देखते हैं फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमेशा सॉर्टेड ही होता है, क्योंकि हमने उसको अभी तक किसी के साथ कंपेयर ही नहीं किया होता, तो हम ये बता ही नहीं सकते हैं कि ये एज इट इज रहेगा या इसको मूव किया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में नेक्स्ट एलिमेंट को पिक करते हैं। सो नेक्स्ट एलिमेंट वी हैव इज 40। तो अब हम क्या करेंगे, 40 एंड 20 को कंपेयर करेंगे। तो इनके कंपैरिजन से हमें ये क्लियर है कि 40 पहले ही आएगा एंड 20 पहले आएगा एंड उसके बाद 40 आएगा, यानी कि इसमें इसको स्वैप करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ ही रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, कंपेयर विद ऑल एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड सब लिस्ट, ठीक है। अब इन सभी एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सॉर्ट करते जाएंगे एंड इनको फिर स्वैप करते जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये सभी स्टेप्स किस तरह से प्रॉपरली वर्क करते हैं, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम, लेट्स टेक एन अनसॉर्टेड एरे। तो इस बात को आपने हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हम किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम को, टाइप ऑफ सॉर्ट्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो हमेशा ट्राई टू स्टार्ट विद अनसॉर्टेड एरे, ठीक है। क्योंकि अगर एरे अनसॉर्टेड होगा तभी हम समझा पाएंगे कि किस तरह से वैल्यूज को सॉर्ट करना है, अरेंज करना है। तो ये गिवन एरे है, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे हम सेकंड एलिमेंट से। सो दीज टू एलिमेंट्स आर ऑलरेडी सॉर्टेड, ठीक है। पहले 12 आता है, उसके बाद 31 आता है, तो इनको स्वैप करने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम कंपेयर करेंगे, देन मूव द नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स एंड कंपेयर देम, ठीक है। तो 12 सॉर्टेड है, तो अब हम 31 एंड 25 को जो है वो कंपेयर करेंगे। सो 25 जो है, 25 इज लेस देन 31, तो हम इन दोनों नंबर्स को स्वैप कर देंगे, ठीक है। सो स्वैप करने के बाद जो है वो एरे इस तरह से नजर आएगा। तो यहाँ पे 12 एंड 25 हमने जो है वो स्वैप कर दिए हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम 31 को 8 के साथ कंपेयर करेंगे। सो हम सभी को पता है कि 8 छोटा होता है, तो अब 31 को शिफ्ट करेंगे एंड 8 को उससे पहले मूव कर देंगे, ठीक है। अब क्या है, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इनको हमने अरेंज किया है, बट फिर भी ये प्रॉपर वे में अरेंज नहीं हुए हैं, क्योंकि 8 जो है उसे हमें फर्स्ट पोजीशन पर लेकर आना है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम देखते हैं कि 8 जो है वो 25 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप करेंगे एंड 8 को मूव कर देंगे। नेक्स्ट में 12 एंड 8 को कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। 8 फिर से छोटा है 12 से, तो अगेन हम क्या करेंगे, 8 को मूव करेंगे। तो नेक्स्ट जो एरे है हमारे पास, फाइनल एरे, वो इस तरह से नजर आएगा कुछ, 8, 12 एंड 25। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट 3 एलिमेंट्स आर सॉर्टेड। तो अब नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स है, इनको हम इन पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो 31 एंड 32 को कंपेयर करेंगे, 31 छोटा है तो इनको हम एज इट इज ही रहने देंगे। नेक्स्ट में 32 एंड 17 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि 17 छोटा है, तो वी विल स्वैप दीज 2 वैल्यूज, ठीक है। तो स्वैप के बाद ये इस तरह से आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या पता चलता है कि 32 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है एंड वो सबसे लास्ट में आ चुकी है। 8 सबसे छोटी वैल्यू है, वो सबसे पहले आ चुकी है, बट 17 जो है वो अपने प्लेस पर नहीं है। तो वी विल कंपेयर 17 विथ 31, ठीक है। सो 17 एंड 31 को जब कंपेयर करेंगे तो 17 एंड 31 स्वैप हो जाएंगे इस तरह से।
अगेन 17 एंड 25 को कंपेयर किया जाएगा, तो फिर से यहाँ पे क्या होंगी, वैल्यू स्वैप होंगी। तो स्वैप होने के बाद आप लोग देख सकते हो 8 एंड 12 पहले से जो है वो सॉर्टेड थे, 17 को हमने स्वैप किया, देन 25, 31 एंड देन 32। तो इस तरह से जो एरे है वो कंप्लीटली सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो ये एक इजी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। एंड जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं उसमें इसी तरह से एरेज बनाएंगे हम लोग, एंड वन बाय वन हर एक नंबर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो माइनर से डिफरेंसेस होते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में, बट ऑल दीज टाइप्स आर वेरी इजी। नेक्स्ट इज their time complexity. So time complexity बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस में होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बेस्ट केस क्या होता है, जहाँ पे हमें सॉर्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जहाँ पे जो लिस्ट है, जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, वहाँ पे टाइम बहुत कम लगेगा, जो कि होगा थीटा एन। ठीक है, एन डिपेंड करता है साइज पे। जो हमारे पास एवरेज केस होता है वहाँ पे होता है कि जम्बल्ड ऑर्डर में होते हैं एंड उन्हें हम इजीली अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है वर्स्ट केस, जिसमें कि बहुत ज़्यादा हमें रिवर्स ऑर्डर में भी लिखना होता है। जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस किया था वो एग्जाम्पल था एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी का, क्योंकि वहाँ पे एरेज की जितनी भी वैल्यूज थी वो जम्बल्ड थी। ठीक है, यानी कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं थी, एंड उन्हें हमें क्या करना था, असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना था। तो जितने भी हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स अभी पढ़ेंगे, सभी एल्गोरिथम्स में ये टाइप्स जो हैं वो, इनकी डेफिनेशंस जो है वो सेम रहती हैं, सिर्फ इनकी ये वैल्यूज चेंज होंगी। ठीक है, बाकी जो डेफिनेशन है वो हमेशा सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जनरल एग्जाम्पल जो होता है वो हमेशा एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी का होता है, जिसकी वैल्यू होती है थीटा एन स्क्वायर। नेक्स्ट होता है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। वर्स्ट केस के केस में हमें असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को अरेंज नहीं करना होता, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे एक चार्ट है, आई होप इस चार्ट की हेल्प से इजिली आप लोग ये चीज़ें समझ सकते हो। नेक्स्ट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि इंसर्शन सॉर्ट कितनी स्पेस की से ज़रूरत पड़ती है जब भी हम इस एल्गोरिदम को यूज़ करने वाले होते हैं। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी थीटा 1, यानी कि फिक्स्ड साइज होता है, ये जो है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, इसमें अगर जहाँ पे भी हम थीटा एन बोलेंगे उसका मतलब है कि डिपेंड करता है साइज पे। ठीक है, एरे में कितने एलिमेंट्स हैं उस पर डिपेंड करता है, बट इन केस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट ये हमेशा स्टेबल ही रहती हैं वैल्यूज। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।